छठ पूजा व्रत 2025 25 अक्टूबर दिन शनिवार को नहाय खाए के साथ शुरू हो रहा है। छठी 26 अक्टूबर 2025 को खरना करेंगे। इसके साथ ही कठिन निर्जला उपवास शुरू होगा। छठ पूजा 2025 के विधान अनुसार छठ का व्रती सोमवार 27 अक्टूबर 2025 को सूर्य को संध्या अर्पण करेंगे। मंगलवार 28 अक्टूबर 2025 को भगवान सूर्य को प्रातः अर्घ्य अर्पण होगा। पारण के साथ छठ व्रत का समापन हो जाएगा। मित्रों, छठ पूजा में इस बार छठी मैया को 3 चीज़ें कभी मत चढ़ाना। व्रत टूट जाता है, संतान को कष्ट होता है। छठी मैया को किस चीज़ का भोग नहीं लगाना चाहिए और छठ व्रत में कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। यदि जिनके घर के पास नदी या तालाब या गंगा समुद्र नहीं है तो वो क्या करें। कौन सी ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें छठ का व्रत नहीं करना चाहिए। ये सब बातें आज हम जानेंगे। यदि आपने छठ पूजा में कुछ कार्य और कुछ उपाय कर लिए तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको करोड़पति होने से नहीं रोक पाएगी। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी यानी छठी तिथि पर छठ पर्व मनाया जाता है। यह हमेशा दिवाली के 6 दिन बाद होता है, जो नहाय खाए की परंपरा से प्रारंभ होता है। यह व्रत करने वाले 36 घंटे तक निर्जला व्रत रखते हैं, जिसके बाद छठी मैया की आराधना और सूर्य देव को अर्घ्य देने के साथ इस व्रत का समापन किया जाता है। यदि संतान बार बार बीमार पड़ रही है, बच्चों को दिक्कत हो रही है, तो उस स्त्री को छठ की पूजा अवश्य करनी चाहिए जिसकी संतान को कष्ट मिलते हैं। छठी मैया की कृपा से छठी माता स्वयं उस संतान की रक्षा करती हैं, परिवार की रक्षा करती हैं। परिवार में कभी भी विपदा नहीं आती है। संतान दीर्घायु होती है, परिवार खुशहाल होता है। छठ माँ ब्रह्मांड की माँ है, संसार की माँ है। सच्चे दिल से एक बार छठ मैया को प्रसन्न कर लेता है, समझो उसने 7 बार पृथ्वी की परिक्रमा कर ली, गंगा स्नान कर लिया, धार्मिक यात्राएं कर ली, देवताओं की परिक्रमा कर ली। छठ पूजा 2025 का शुभ मुहूर्त कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि 27 अक्टूबर 2025 को सुबह 6:04 से शुरू होगी और 28 अक्टूबर 2025 को सुबह 7:59 पर समाप्त होगी। सबसे पहले हम यहाँ जानते हैं कि कौन सी महिलाएं हैं जिन्हें छठ पूजा नहीं करनी चाहिए, जिनको यह करने से घोर पाप लगता है, व्रत टूट जाता है, छठी मैया क्रोधित हो जाती हैं। छठी मैया को कौन सी चीज़ें नहीं चढ़ानी चाहिए, हम ये भी जानेंगे। ऐसी महिलाएं जिन्हें छठ पूजा नहीं करनी चाहिए, ये भी बताएंगे। छठ मैया को संतान देने वाली माता के रूप में जाना जाता है। कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जिन्हें छठ पूजा का व्रत गलती से भी नहीं रखना चाहिए। मित्रों, जानते हैं कि कैसी महिलाओं को ये व्रत नहीं रखना चाहिए। अधूरी शादी जैसे कि कोर्ट मैरिज जिन महिलाओं ने की है, उन्हें छठ का व्रत नहीं रखना चाहिए। जिन महिलाओं ने हिंदू रीति रिवाज के अनुसार 7 फेरे नहीं लिए हैं या बिना शादी किए साथ में रह रही हैं, उन्हें छठ का व्रत नहीं करना चाहिए। और जो लोग भाग कर शादी करते हैं, परिवार को दुखी करके शादी करते हैं, माता पिता को कलंकित करके विवाह करते हैं, ऐसे लोगों को भी छठ का व्रत नहीं करना चाहिए। जिन लोगों ने समाज के सामने, माता पिता के सामने, सभी देवी देवताओं के आशीर्वाद के साथ शादी की हो, वो लोग ही छठ का व्रत रह सकते हैं।
जिस व्रत में स्त्री को हल्दी ना लगी हो, पुरुषों को हल्दी ना लगी हो, ऐसा विवाह अशुभ होता है और ऐसे लोगों को छठ का व्रत नहीं करना चाहिए। ऐसा करना छठी मैया का अपमान माना जाता है। अगर कोई महिला शौक में या बेमन से इस व्रत को रखती है तो उस पर भी कष्ट आ सकता है, इसलिए ऐसी महिलाओं को छठ का व्रत नहीं रखना चाहिए। छठी मैया की पूजा से सभी मनोकामनाएं, सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। कन्याएं और पुरुष भी छठ पूजा कर सकते हैं। छठ पूजा का फल कई लाख गुना प्राप्त होता है और इससे व्यक्ति के सभी पाप खत्म हो जाते हैं। छठ पूजा का व्रत करने से स्वयं छठी मैया आपके पूरे परिवार की रक्षा करती हैं। मित्रों, आप जान लेते हैं कि छठ मैया को ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं जो नहीं चढ़ानी चाहिए, जिसको चढ़ाने से पाप लगता है। भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के लिए तांबे का लोटा प्रयोग करें। भूल कर भी स्टील, चांदी और प्लास्टिक के बर्तन से अर्घ्य नहीं देना चाहिए, इससे व्रत टूट सकता है। दूसरा, व्रत के दौरान घर में कभी भी मांसाहार ना बनाएं और ना ही परिवार में किसी को खाने दें। इस दिन लहसुन प्याज का खाना भी नहीं बनाना चाहिए, इससे छठी मैया नाराज हो जाती हैं। यदि आपके परिवार में किसी ने छठ माता का व्रत रखा है तो आपको लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मांस, मदिरा आदि का त्याग कर देना चाहिए। अगर आपके परिवार में कोई व्रत रहता है और आप भले ही उनसे दूर रहते हैं तो भी आपको इन सब चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। छठी मैया का प्रसाद बहुत ही शुद्धता के साथ बनाना चाहिए और प्रसाद ऐसे चूल्हे पर बनाएं जिसे ताज़ा लेप लगाया गया हो। यदि गैस पर बना रहे हैं तो गैस स्टोव को अच्छी तरह से धो लें। पहले से बने चूल्हे पर कभी प्रसाद ना बनाएं, इसके लिए नया चूल्हा ही बनाएं। सूर्य को अर्घ्य देने से पहले कभी भी भोजन ना ग्रहण करें, घोर पाप लगता है। व्रत वाले लोगों को दूसरे दिन सूर्य को जल देने के बाद ही भोजन करना चाहिए। व्रत के दौरान भोजन के प्रति मन में लालसा ना रखें। छठी मैया से मांगी मन्नत अगर पूरी हो जाए तो उस मन्नत के पूरा होने की विशेष पूजा अवश्य करनी चाहिए, अन्यथा छठी मैया नाराज हो सकती हैं। छठ का व्रत करने वाले लोगों को 4 दिन तक जमीन पर सोना चाहिए। छठ पूजा वाले कमरे में ही अपना आसन लगाना चाहिए और छठी मैया का ध्यान करते रहना चाहिए। इससे माता आपके व्रत को संपूर्ण करती हैं। जिस जगह पर प्रसाद बन रहा है वहाँ साधारण भोजन नहीं बनाना चाहिए, साथ ही उस स्थान पर खाना भी नहीं खाना चाहिए। प्रसाद बनाते हुए नमक का हाथ किसी पूजा की वस्तु या प्रसाद से नहीं छूना चाहिए। अपनी वाणी को बुरी बातों से दूर रखना चाहिए। अपने मन में गंदे विचार नहीं लाना चाहिए और पूजा के दौरान जूठे बर्तन, गंदे कपड़ों का ढेर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इससे छठी मैया क्रोधित हो जाती हैं और व्रत टूट जाता है। अगर आप छठ मैया का व्रत रख रहे हैं तो घर में साफ सफाई जरूर रखें। गंगा जल से छिड़काव अवश्य करें, इससे पूरा घर पवित्र हो जाता है। आज हम आपको छठी मैया को प्रसन्न करने का एक ऐसा उपाय बताएंगे जिससे छठी मैया आप पर प्रसन्न हो जाएंगी और आप करोड़पति बन जाएंगे। आपके घर में धन, ऐश्वर्य, प्रगति, सौभाग्य सब कुछ आएगा। इस उपाय को आप ध्यानपूर्वक सुने। इस उपाय को छठ पूजा वाले दिन ही करना है। एक नमक का पैकेट ले लें, पिसा हुआ ढेली वाला कुछ भी ले सकते हैं, एक पानी की बोतल, ईशान दक्षिण दिशा में 100 ग्राम सरसों की तेल की बोतल, 50 ग्राम सूखी लाल मिर्च, 500 ग्राम चावल, 500 ग्राम उड़द की दाल, बतासे, ये सब सामग्री एकत्रित कर लें। किसी कपड़े या थैले में बांध लें। सभी सामग्री को मिक्स नहीं करना, अलग अलग पैकेट बनाकर एक थैली में भर लेना है। अपने संतान के ऊपर से 7 बार उबारा करें और यह सामग्री किसी गरीब व्यक्ति को दान में दे दें। इससे आपका बच्चा सदैव स्वस्थ रहेगा और वह उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त करेगा, उत्तम कैरियर और सौभाग्य को प्राप्त करेगा। यदि आप व्यापारी हैं तो आपका व्यापार 100 गुना बढ़कर चलेगा। आप अगर स्टूडेंट हैं तो आपका मन पढ़ाई में लगेगा। आपकी सरकारी जॉब, विवाह में देरी हो रही हो तो वो भी पूरी हो जाती है।
यदि कोई व्यक्ति आपके घर में बीमार है तो उस बीमार व्यक्ति के ऊपर इसे 7 बार उबार देना और दान कर देना, वह ठीक हो जाएगा। यदि व्यापार मंदा चल रहा है तो गल्ले के ऊपर से 7 बार उबार देना, दान कर देना, बहुत फर्क पड़ेगा। छठी मैया की कृपा साक्षात आपको प्राप्त होगी। एक और महा उपाय आप नदी या तालाब या समुद्र के तट पर जाएंगे तो भी कर सकते हैं। इस उपाय से आपके सोए हुए भाग्य चमक जाएंगे। छठी मैया की पूजा के लिए आप तट पर अवश्य जाएं। तब आप अपने साथ एक तांबे का सिक्का या चांदी का सिक्का हाथ में लेकर जाएं और जब आपकी पूजा संपन्न हो जाए तब छठी मैया का यह मंत्र बोलकर इस सिक्के को पानी में प्रवाहित कर दें, विसर्जित कर दें। मंत्र है ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः। इस मंत्र को 3 बार बोलने के बाद सिक्के को जल में विसर्जित कर दें। फिर आप देखेंगे कि लंबे समय से जो परेशानी आपके जीवन में आ रही थी वह दूर हो जाएगी। आपके घर के लोगों की बीमारियां भी दूर हो जाएंगी। आपकी संतान सौभाग्य को प्राप्त करेगी। छठी मैया सबके मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। मित्रों, छठी मैया का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें जय छठी मैया। छठी मैया आपकी सभी मनोकामनाओं को अवश्य ही पूरा करेंगी।